सुप्रीम कोर्ट का नया दौर शुरू हो चुका है क्योंकि अब जुडिशरी की कमान संभाली है उस जज ने जो अपने बोल्ड स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टांस और डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। जितना स्पेकुलेट किया था उनका ये टेन्योर उससे भी ज्यादा धमाकेदार रहने वाला है और इसकी एक झलक हमें ट्यूसडे को ही देखने को मिल गई, जब एक केस की सुनवाई करते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफी गुस्से में नजर आए। दर्शकों, आमतौर पर रिलीजन को लेकर डिस्प्यूट्स हमें पॉलिटिकल, इलेक्टोरल और सोशल लैंडस्केप में देखने को मिलते ही रहते हैं, लेकिन पहली बार हुआ जब धर्म पर लड़ाई उस इंस्टीट्यूशन में देखने को मिली जिसे रेप्यूटेबल और प्रेस्टीज माना जाता है, यानी कि इंडियन आर्मी। और इसी हियरिंग में आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का रिमार्क, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज ही हैज बीन सेंडिंग, he should have been thrown out for this only, grossest kind of indiscipline by an army official। इस बोल्ड स्टेटमेंट के बाद कोर्टरूम की हवा और तेजी से बदल गई। सब हैरान रह गए कि आखिर क्यों केस सुन के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतना गुस्सा आ गया। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि पूरा मुद्दा है क्या और बातें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही ड्यूरिंग दिस केस हियरिंग। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक क्रिश्चियन ऑफिसर सैमुअल कमलेशन की प्ली पर सुनवाई की। इस केस का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ये था कि आर्मी में पोस्टेड ऑफिसर सैमुअल कमलेशन ने अपनी रेजिमेंट के वीकली रिलीजियस परेड्स में पार्टिसिपेट करने से मना किया। स्पेसिफिकली उन्होंने मंदिर के इनर मोस्ट सैंक्टम में एंट्री रिफ्यूज कर दी और इसी ग्राउंड पर उन्हें आर्मी से डिसमिस कर दिया गया। आपको बता दूं कि रिफ्यूजल को उन्होंने अपने क्रिश्चियन फेथ का एसेंशियल प्रैक्टिस बताया, लेकिन आर्म फोर्सेस ने इसे ग्रॉस इनडिसिप्लिन एंड अनडिजायरेबल रिटेंशन का ग्राउंड माना। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो आर्ग्यूमेंट्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट को और लेयर्ड बना दिया। बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एकदम ब्लंट क्वेश्चनिंग की, रिपीटेडली एम्फसाइजिंग कि आर्म फोर्सेस की सेक्युलर रेजिमेंटेशन एक नॉन नेगोशिएबल एथोस है। पिटिशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने स्ट्रॉन्ग सबमिशंस किए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट को सिर्फ एक ही इनफ्रैक्शन पर डिसमिस किया गया था, दैट इज रिफ्यूजल टू एंटर द सैंक्टम सेंक्टोरम ऑफ अ टेम्पल। उनका कहना था, ही इज नॉट अ कैंटेंक्रियस मैन, ही इज अ डिसिप्लिन्ड मैन इन ऑल अदर रिस्पेक्ट्स। एडवोकेट शंकर नारायणन ने आर्ग्यू किया कि पिटिशनर हर जगह पार्टिसिपेट करते थे जहां सर्वधर्म स्थल होते थे, लेकिन यहां पोस्टिंग पर कोई सर्वधर्म स्थल था ही नहीं, सिर्फ एक मंदिर और एक गुरुद्वारा था। इसीलिए उन्होंने मंदिर के इनर सैंक्टम में एंट्री से अवॉइड किया क्योंकि वहीं पूजा, हवन या आरती होती थी जो उनके मोनोथिस्टिक क्रिश्चियन बिलीफ्स के अगेंस्ट होता। लेकिन बेंच ने इस आर्गुमेंट को लाइटली नहीं लिया। जस्टिस कांत ने पहले ही पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा, इज दिस सॉर्ट ऑफ कैंटेंक्रियस कंडक्ट परमिसिबल इन अ डिसिप्लिन फोर्स? और बाद में उन्होंने और भी शार्प ऑब्जर्वेशंस दिए। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज ही हैज बीन सेंडिंग, ही शुड हैव बीन थ्रोन आउट फॉर दिस ओनली, ग्रॉसेस्ट काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन बाय एन आर्मी ऑफिशियल। कोर्ट के टोन से क्लियर था कि इशू सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम का नहीं, फेथ को डिसिप्लिन के ऊपर प्लेस करने का था। जब एडवोकेट शंकर नारायणन ने आर्टिकल 25 का सहारा लिया, ये कहकर कि जस्ट बिकॉज अ पर्सन जॉइन द आर्म फोर्सेस ही डज नॉट लूज हिज फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, तब बेंच ने एक क्रिटिकल फैक्चुअल पॉइंट रेज किया कि लोकल पास्टर ने भी ये ओपिनियन दी थी कि सैंक्टम में एंट्री क्रिश्चियनिटी के टेनेंट्स को वायलेट नहीं करती। जस्टिस बागची ने भी यही पॉइंट उठाया और बोला, आर्टिकल 25 इज प्रोटेक्शन फॉर एसेंशियल रिलीजियस फीचर्स, नॉट एवरी रिलीजियस सेंटिमेंट। यू हैव टू रिस्पेक्ट द कलेक्टिव फेथ ऑफ द मेजॉरिटी दैट यू आर कमांडिंग, wherein Christian faith is entering the temple or another religious place is barred। इस पर काउंसिल ने रिस्पॉन्ड किया that the first commandment thou shall not worship another god, और साथ ही क्लैरिफाई किया कि एंट्री से ज्यादा कंसर्न फोर्सफुली वर्शिप करवाने का था। उनका कहना था कि एज अ ट्रूप लीडर उन्हें रिचुअल्स लीड करने भी पड़ सकते थे जो उनके फेथ के अगेंस्ट होता। कोर्ट ने इस क्लैरिफिकेशन को भी परसुएसिव नहीं माना। जब सीजे कांत ने कहा कि गुरुद्वारा एक सेकुलर जगह होती है, उन्होंने शार्पली क्वेश्चन किया, द मैनर इन विच ही इज बिहेविंग, is he not insulting the other religions? Religious ego such high that he does not care about others। जस्टिस बागची ने भी ऐड किया, when a pastor counseled you, you leave it at that। You can't have your private understanding of what your religion permits, that too in uniform। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक और रेड फ्लैग था कि पिटिशनर ने एलिजिबली सर्वधर्म स्थल में भी एंट्री करने से मना किया था। जब सीजीआई ने ये बताया कि पास्टर ने एक्सप्लिसिटली बोला था कि सर्वधर्म स्थल में एंट्री लेने से उनके फेथ को कोई हानि नहीं है, तब बेंच का व्यू और रिजिड हो गया। एडवोकेट शंकर नारायणन का आर्गुमेंट था कि पास्टर की स्टेटमेंट वाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ सर्वधर्म स्थल एंड नॉट अ टेम्पल, लेकिन बेंच ने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि रिफ्यूजल सिर्फ रिचुअल फ्री एंट्री तक लिमिटेड नहीं था। काउंसिल ने अपने लास्ट अटेम्प्ट में प्रोपोर्शनैलिटी का पॉइंट उठाया कि पेनल्टी रिड्यूस कर दी जाए क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड अदरवाइज अनब्लेमिश था, लेकिन बेंच बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ। सीजे कांत का ऑब्जर्वेशन रिमार्केबल था, दैट यू मे बी आउटस्टैंडिंग इन 100 थिंग्स but Indian Army is known for its secular approach। When you cannot maintain discipline there, you have failed to respect the sentiments of your own soldiers।
और जब काउंसिल ने वार्निंग दी कि ये ऑर्डर रॉन्ग मैसेज सेंड करेगा, तो इस पर भी सीजे कांत ने इंस्टेंट रिप्लाई दिया, दिस विल सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। बस इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को सीधा डिसमिस कर दिया। आपको बता दूं कि इस डिसमिसल से पहले की लीगल बैकग्राउंड भी इक्वली इम्पोर्टेंट थी। कमलेशन 2017 में इंडियन आर्मी के 3rd कैवेलरी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन हुए थे। उनका ट्रूप सिख पर्सनल्स का था और रेजिमेंट में हिस्टोरिकली मंदिर और गुरुद्वारा दोनों थे फॉर रिलीजियस परेड्स। पिटिशनर का कहना था कि वो ट्रूप्स के साथ मंदिर और गुरुद्वारा दोनों जाते थे, बस इनर सैंक्टम या पूजा के टाइम पर एंट्री से एग्जम्पशन मांगते थे। हाई कोर्ट के सामने उन्होंने ये भी मेंटेन किया कि प्रीमाइसेस में चर्च या प्रॉपर सर्वधर्म स्थल नहीं था। रिस्पोंडेंट ने ये एजर्ट किया था कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद से ही कमलेशन ने रेजिमेंटल रिलीजियस परेड्स अटेंड करने से मल्टीपल टाइम्स रिफ्यूज किया डिस्पाइट रिपीटेड काउंसलिंग। कमांडेंट और अदर ऑफिसर्स ने उन्हें रेजिमेंटेशन के इम्पोर्टेंस समझाने के हर पॉसिबल अटेम्प्ट किए, लेकिन कोई कंप्लायंस नहीं आई। इवेंचुअली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कंप्लीट रिकॉर्ड्स एग्जामिन करके कंक्लूड किया कि उनके कंडक्ट की वजह से रिटेंशन अनडिजायरेबल है। हाई कोर्ट ने भी इस केस में एक स्ट्रांगली वर्डेड जजमेंट दिया था। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि आर्मी के रेजिमेंटल हिस्ट्री चाहे रिलीजियस नेम्स या वॉर क्राइज से लिंक्ड हो, लेकिन वो सिर्फ मोटिवेशनल फंक्शन सर्व करते हैं और आर्म फोर्सेस का सेकुलर इथोस बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। हाई कोर्ट ने ये भी नोट किया था कि टू अ सिविलियन इट मे अपीयर अ बिट हार्श, लेकिन आर्म फोर्सेस में डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड डिफरेंट और हायर होता है। कोर्ट ने मेंशन किया था कि कमलेशन ने अपने रिलीजियस बिलीफ्स को एक लॉफुल कमांड के ऊपर प्लेस किया, which amounts to a clear indiscipline। इस रिफ्यूजल का डायरेक्ट इम्पैक्ट यूनिट कोहेशन पर पड़ता है, द वेरी कोर ऑफ मिलिट्री फंक्शनिंग। हाई कोर्ट का मोस्ट क्रूशियल ऑब्जर्वेशन ये था कि कमलेशन का बिहेवियर सेकुलर नॉर्म्स के अगेंस्ट था एंड एडवर्सली अफेक्टेड द ट्रेडिशनल कैमरेडियर बिटवीन ऑफिसर्स एंड द ट्रूप्स, जो कॉम्बैट सिचुएशंस में डिसाइसिव फैक्टर होता है। इसीलिए हाई कोर्ट का कंक्लूजन था कि टर्मिनेशन जस्टिफाइड है क्योंकि परसिस्टेंट रिफ्यूजल रेजिमेंटल मोरल और डिसिप्लिन दोनों को अंडरमाइन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसेंशियली हाई कोर्ट के रीजनिंग को इंडोर्स कर दिया विदाउट एनी डिल्यूशन। जो लीगल नुआंस यहाँ इमर्ज होता है वो ये है कि आर्टिकल 25 का स्कोप आर्म फोर्सेस के कंटेक्ट में सिग्निफिकेंटली कंस्ट्रेंट होता है। जस्टिस बागची ने इसी पॉइंट को क्लियरली आर्टिकुलेट किया व्हेन ही सेड दैट आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट्स एसेंशियल रिलीजियस फीचर्स, नॉट एवरी रिलीजियस सेंटिमेंट। इंडियन आर्मी का एथोस एक यूनिक सेकुलर फैब्रिक पर बेस्ड है, जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब को एग्जिस्ट करते हैं, बट एक इंडिविजुअल सोल्जर का रिलीजियस एजर्शन कलेक्टिव यूनिटी के नीचे सबऑर्डिनेट होता है। सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑर्डर इस वेरी प्रिंसिपल को रीअफर्म करता है। काउंसिल के रिपीटेड सबमिशंस के बाद भी बेंच का एक कंसिस्टेंट कंसर्न था कि ऑफिसर ने अपने ट्रूप्स को क्या मैसेज दिया। सीजीआई का ये रिमार्क इसीलिए सारी रीजनिंग को इनकैप्सुलेट करता है। लीडर्स हैव टू लीड बाय एग्जांपल, यू आर इंसल्टिंग योर ट्रूप्स। तो देखा आपने कि कैसे न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने बोल्ड और स्ट्रॉन्ग स्टैंड के साथ केसेस को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। चाहे केस रिलीजन का हो या फिर गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल भी अपने टफ रिमार्क्स देने से पीछे नहीं हट रहे। वी होप कि आगे भी सीजे सूर्यकांत ऐसे ही अपने जस्टिस डिलीवरी को मेंटेन रखेंगे और बिल्कुल निडर होकर फैसले देंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत।